नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग क्यों काम आती है, क्या नेटवर्किंग अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल है, बिजनेस में नेटवर्क्स होना कैसे चेंजेस ला सकता है। क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर आप नेटवर्किंग पे ध्यान दो तो आपको अपने बिजनेस में ऑपरेशंस रन करने के लिए बहुत इजी और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन की तरह आप भी यही सोचते रहोगे कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट्स कहाँ से लाते हैं। वेल डोंट वरी, हम है ना ज्ञान शो पे आपको ऐसे ही आपके कई सारे बिजनेस रिलेटेड सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं आज का ज्ञान। बिजनेस नेटवर्किंग असल में एकदम सिंपल चीज है जो लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। बिजनेस नेटवर्किंग मतलब अपने बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, जिसमें दूसरे बिजनेसमैन हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स एंड फंडिंग कंपनीज भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे नेटवर्क्स कैसे बिल्ड होते हैं? सिंपल, जैसे आप कोई नई जगह पर शिफ्ट होते हैं और वहां के आस पड़ोस में आप दोस्त बना लेते हैं, ये बस वैसे ही है। आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड या आपको जिस इंडस्ट्री में नेक्स्ट जाना है उस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप नेटवर्क्स अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं और उन्हें लेवरेज कर सकते हैं। बिजनेस नेटवर्क्स पे ही चलता है और अगर आप नेटवर्किंग पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप इस बिजनेस की रेस में ऑलरेडी बहुत पीछे है। तो नेटवर्किंग काम कैसे आती है, ये एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। समझो आपको ट्रेड शो अटेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। कोई भी फैशन में ट्रेड शो होता है, आप वहां चले जाते हैं और लोगों से दोस्ती करने लग जाते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं। तो अगर आज आपको फैशन रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है तो आप उन्हीं लोगों को कॉन्टेक्ट करके उनसे एडवाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स और कस्टमर्स ले सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क होने का एक फायदा ये हुआ कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई और आपको कस्टमर्स भी डायरेक्टली मिल गए। तो अगर ऐसे ही आप अपनी इंडस्ट्री में अच्छे नेटवर्क्स, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के रखें तो आपको आगे जाके ये बहुत काम आएगा। और आप ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजिस्ट के साथ, रिटेल सोल्यूशन प्रोवाइडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के मालिकों के साथ, रिटेल चेन ओनर्स के साथ और कई और बिजनेसमैन जो आपकी इंडस्ट्री में है और आपको आगे जाके बहुत काम भी आ सकते हैं। नेटवर्किंग एक ऐसी स्किल है जो हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर और हर एक सेल्समैन के पास होनी ही चाहिए। नेटवर्किंग आपके रेगुलर कन्वर्सेशन से अलग होता है, यानी लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग और कम्युनिकेटिंग स्किल्स एक ही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। तो वो थोड़ा बहुत रिलेट जरूर करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम एग्जैक्टली सेम है। जहाँ कम्युनिकेटिंग में बस बातें, फीलिंग्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, नेटवर्किंग में आइडियाज, स्ट्रेटजीज और कॉन्टैक्ट शेयर होते हैं। नेटवर्किंग में आपको सबसे पहले तो सामने वाले को कुछ ऐसा देना होगा जिसकी उससे सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर आपके पास उसको देने के लिए कस्टमर्स है, आप उससे बदले में कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस मांग सकते हैं। यहाँ दोनों को एक विन विन सिचुएशन देखनी चाहिए, वरना नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी। आप अगर बस उससे कांटेक्ट के लिए जा रहे हैं, उससे बिजनेस के सॉल्यूशंस फ्री में मांगने के लिए जा रहे हैं, तो आपके रिलेशंस बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। आप भी इतने दयालु तो नहीं कि आप फ्री में अपने कस्टमर्स को देते जाए और फ्री में आपके सॉल्यूशंस देते जाए। तो ये सिंपल लॉजिक है, गेट एंड टेक रिलेशंस। दो तरफा काम होना चाहिए, वरना आपकी नेटवर्किंग लॉन्ग टाइम में नहीं बन पाएगी। नेटवर्किंग लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें सामने वाले से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के रखने पड़ते हैं और बाद में उसी कॉन्टैक्ट्स को यूज करना पड़ता है आपके कंपटीशन को हराने के लिए। तो अब बात करते हैं ये नेटवर्क्स आप कैसे बना सकते हैं और आपके नेटवर्क्स को आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले कि ट्रेड शोज कैसे आपको नेटवर्क्स बिल्ड करने में मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में ट्रेड शोज, फेयर्स, एग्जीबिशंस एंड कन्वेंशंस तो होते ही है। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के वहां पे जाए और देखें कि कौन क्या सेल कर रहा है, कौन क्या बाय कर रहा है, वहां पे माहौल कैसा है और वहां कौन से ऐसे कस्टमर्स या कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स या रिटेलर्स है जो आपको आपके बिजनेस में काम आ सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही मत जाना और बोलना कि अरे आप तो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मेरे को बहुत काम आएंगे, आप मेरा नेटवर्क ले लो, आप मेरा कॉन्टैक्ट ले लो, आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। नो, ये कोई नेटवर्किंग नहीं है। बल्कि ट्राई करो कि आप उन्हें फर्स्ट इंप्रेशन में कुछ डिलाइट या सरप्राइज या फिर कोई हेल्प दे दो,
जैसे अगर आप ट्रेड शोज में जाते हो तो आपने देखा कि किसी शॉप वाले ने अपना डिस्प्ले टेबल बराबर नहीं रखा, या उसके सैंपल्स बराबर नहीं है, या जो चीज से उसने अलाइन किया है या अरेंज किया है उसके पैटर्न्स को, वो बराबर नहीं है, तो आप उसे बस सिंपली जाके सजेशन दे सकते हैं, सिंपली जाके उसे बता सकते हैं कि आप अगर इसको ऐसे करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप उसके अलाइनमेंट और अरेंजमेंट को देखकर उसे अप्रिशिएट करें और उससे आगे का आपका कनेक्शन बना के रखें। फिर वहां से आपको अपनी पहचान उसे देनी है और एक दूसरे का परिचय लेन देन करना है। अगर ये आपने सही वर्ड्स यूज करके किया तो आप बहुत अच्छे नेटवर्क्स बना सकते हैं। फिर आता है बिजनेस सेमिनार या ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेसमैन। ये नाम से ही पता चलता है कि यहाँ बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग और स्पीच दी जाती है। अगर आप डायरेक्ट स्पीकर से बात करें तो ये बहुत ज्यादा वेल एंड गुड होगा, बट इफ नॉट तो आप सिंपली वहां के अटेंडीज से कनेक्शन बना सकते हैं। आपको बस उनसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछना है, जैसे वो क्या काम करते हैं, उनका बिजनेस कैसा है, और वो आगे अपने बिजनेस में कौन से चेंजेस लाने वाले हैं, वो भी ये सेमिनार को अटेंड करने के बाद। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस करने के बाद आप उससे और भी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वो थोड़ा भी ओपन माइंडेड पर्सन है तो, और उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो वहां से आपको एक एक्स्ट्रा कनेक्शन मिल जाएगा जो आपको आगे जाके काम आएगा। बट हाँ, इसमें आप उसको भी कुछ बदले में दे, कोई अच्छी और इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटेजी या फिर कोई कस्टमर या डीलर कॉन्टैक्ट जो उसको काम आएगा, जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ कनेक्शंस एंड कॉन्टैक्ट। फिर अगला है नेटवर्किंग ग्रुप, जो मोस्टली आज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। बट हाँ, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये इतना रिलायबल नहीं है और आपको एक सही कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें अपना टाइम ज्यादा ना वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। बट हाँ, अगर आपको कोई फॉर्मल ग्रुप मिलता है, वो भी ऑफलाइन, जो अच्छा और क्रेडिबल सोर्स है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। आप बस 2-3 बार बात कर लेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन सही है नेटवर्किंग में और कौन बस आपका टाइम वेस्ट करने आता है। अगला है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब ये सबसे ज्यादा लेजिट और अश्योर्ड वाला नेटवर्क है। यहाँ आप प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर्स, अटर्नीज, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, एजेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऐसे ही कई लोगों का कांटेक्ट रखते हैं जो प्रोफेशनल्स है। ये कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल है मिलने के लिए और बनाने के लिए, और अगर ये आपको मिल गए तो ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, फिर एक रिलायबल सोर्स बनना पड़ता है। अगर ये आपके नेटवर्क्स में एक बार आ गए तो आपकी वाहवाही हो जाएगी। इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए और इनसे रिलेशन बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग असल में एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर देता है, जहां पे एक नेटवर्क आने के बाद एक के बाद एक आते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेटवर्किंग को इन अ नटशेल बता दिया है कैसे क्या होता है। बट अब बात करते हैं लेवरेज की, क्योंकि अगर आप अपने नेटवर्क्स को लेवरेज नहीं करते, यानी काम में नहीं लगाते, तो आपके नेटवर्क्स के होने का कोई भी मतलब नहीं। अगर आप अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे नेटवर्क में हैं, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं पर्सनली और प्रोफेशनली, और अगर आप उन्हें यूज नहीं करते, नॉट मीन्स सेल्फिशनेस, बट आप उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करते, तो ये नेटवर्क आपके लिए कोई भी काम का नहीं है। सिर्फ ये पर्सनल लेवल पे ही रह जाएगा और प्रोफेशनल लेवल पे कभी नहीं जा पाएगा। तो यहाँ 4 चीजें जिससे आप अपने नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं। नंबर 1, दूसरे बिजनेस को हेल्प करने के लिए। जैसे मैंने बताया, बिजनेस नेटवर्किंग में सामने वाले को हेल्प करो, कभी भी उसे हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो और फिर उससे बात करो और उसे एक सोल्यूशन दो। इससे आपकी रिस्पेक्ट पक्की बढ़ेगी और वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड है दूसरों से मदद लेना। यहाँ आपके नेटवर्क्स अब बदले में आपको ऐसा कुछ देंगे जिससे आपका वो एहसान चुका पाए, जिससे आपको अपने बिजनेस में भी बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। यहाँ आप अब उनके काम को देखकर, उनके काम से सीखकर उनसे रिलेशंस बना सकते हैं और उनसे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। इससे आपको वो सामने से सॉल्यूशंस भी देंगे, आपको स्ट्रेटजीज भी बताएंगे, टिप्स भी देंगे और हो सके तो कस्टमर्स और डीलर्स भी लाके देंगे। थर्ड है अपने आप को एक नया पर्सपेक्टिव देना और अपने आप की नॉलेज बढ़ाना। ये प्रोफेशनल ग्रुप्स में बहुत ज्यादा होता है, जहां आप उनसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करके सॉल्यूशंस निकालते हैं जो अल्टीमेटली आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आता है। उनसे नया ज्ञान लेना और उनसे नया विजन लेकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।
और लास्ट है कम्युनिकेशन। ये आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड और अपनी इंडस्ट्रीज के कॉन्टैक्ट बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जिसे आप लेवरेज करके वापस यूज कर सकते हैं। और एक बोनस टिप, अगर आपको कोई भी आपके नेटवर्क में से कोई पर्सनल काम के लिए इनवाइट करे, जैसे वेडिंग या फिर पार्टी, तो उसे इग्नोर ना करें, वहां पे जाके अटेंड करें। हो सके तो वहां जाना कंसीडर करें, क्योंकि उससे आपकी और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और रिलेशंस भी टाइट हो जाएंगे। तो ये था बिजनेस नेटवर्किंग को लेकर एक शॉर्ट एपिसोड, जो अगर आप असली में देखो तो बहुत ज्यादा इजी है, मगर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट भी है। बट अगर सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दूं तो 2 घंटा तो सिर्फ कंटेंट ही निकल जाएगा और कोई भी इसे बैक टू बैक देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए हो सके तो हम इसे आगे भी ब्रेक डाउन करके लेके आएंगे, बट ये नेटशेल में सब कुछ आ गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने नेटवर्क्स को भेजो, एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स को भेजो और फैमिली मेंबर्स को मत भूलना, उन्हें भी शेयर कर दो। और सब्सक्राइब करो ज्ञान शो को एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट एंड यूट्यूब पे। इसी तरह हम नए एपिसोड्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो।